तो स्टार्ट करते हैं ना। द रेट कांस्टेंट ऑफ द अबव रिएक्शन। हाँ, कल सारे फॉर्मूला प्रूव कर लिए थे, आज एप्लीकेशन का टाइम है उस पर। ठीक है। 45 मिनट्स बीत चुके हैं 1.5 घंटे के लेक्चर में। हम्म। 10 बच्चों, तो स्टार्ट करें क्या फिर? तो बच्चे हमने एक फॉर्मूला देखा था। फॉर्मूला क्या था बच्चे हमारे पास यहाँ पे? log टू द बेस 10 k2 अपॉन k1 इक्वल्स टू EA अपॉन 2.303 r T2 माइनस T1 अपॉन T1 इंटू T2। ठीक है बच्चों, यहाँ पे मैंने कहा था कि T2 की वैल्यू T1 से बड़ी होती है। ठीक है बच्चों, तो बस यही कुछ कहानी है। तो ये हो गया हमारे पास K1 है ना बच्चों, और ये हो गया हमारे पास K2। ठीक है। अच्छा, ये हो गया बच्चे हमारे पास T1 और ये हो गया हमारे पास T2। ठीक है, राइट। आर की वैल्यू क्या होती है बच्चे? 8.314। आपको ये निकालना हो गया है तो राइट क्वेश्चन है। जस्ट मैथ्स बच्चे, हाँ एग्जैक्टली। ओके, तो स्टार्ट करें बच्चों। log टू द बेस 10 K2 हमारे पास है बच्चे 0.05, 0.03, ये 5/3 हो जाएगा है ना बच्चों। इज इक्वल टू ई हमें निकालना है, अपॉन में आ जाएगा बच्चे 2.303 इंटू 8.314। T2 हमारे पास है बच्चे 300 माइनस 200 अपॉन 200 इंटू 300। ठीक है बच्चों, बस सॉल्व करना है इसको, है ना। स्वेटर पहन रखा है ना आपने, इसकी वजह से। log टू द बेस 10 5/3 इज इक्वल टू, ये हमें निकालना है ना बच्चों। 2.303 इंटू 8.314। ठीक है, यहाँ से 100 मिल जाएगा और यहाँ से 2 3 मिल जाएगा। ठीक है, राइट। नहीं नहीं बच्चों, यहाँ से 100 मिल जाएगा है ना। ठीक है, और 2 3 कितना हो जाएगा बच्चे? 6 और 4 टाइम्स 0 आ जाएगा ना। ठीक है, राइट। तो 6, 1 2 3 4, 1 2 3 4। ठीक है बच्चों, तो 2 0 कैंसिल कर दें क्या? यहाँ से सिंपली हमें क्या मिलेगा बच्चे? 1 अपॉन कितना मिल जाएगा बच्चों? 600। सही बात है क्या? अब यहाँ से हम ये निकाल सकते हैं ना। ठीक है, यहाँ से आप अप्लाई कर लो, जानते हो क्या? log 5 माइनस log टू द बेस 10 5 माइनस log टू द बेस 10 3 इक्वल्स टू ए डिवाइडेड बाई 2 2.303 मल्टीप्लाइड बाई 8.314 मल्टीप्लाइड बाई 600। ठीक है बच्चों, log 5 कितना होता है बच्चे? याद आया? log 5 होता है 0.7।
लॉग 3 कितना होता है बच्चे? 0.48, ठीक है, इज इक्वल टू, अब हम सॉल्व कर सकते हैं इसको, अब हो जाएगा ना बच्चों? 2.303 मल्टीप्लाइड बाई 8.314 मल्टीप्लाइड बाई 600। अब निकाल दोगे क्या आंसर? अब निकालोगे आंसर? ऑलमोस्ट मैंने सॉल्व कर दिया लास्ट स्टेप तक, है ना, ठीक। देखो मल्टीप्लिकेशन तो हो जाता है बच्चों, डिवीजन नहीं होता है, ये मल्टीप्लिकेशन ही तो है, मल्टीप्लाई तो हो जाएगा फॉर श्योर। क्या खा रहे हो वंश? पेन? कैट? उसकी आवाज आ रही थी दांत से। ओला? ओला, वो ओला उबर? पढ़े आगे फिर, पक्का बच्चों? पढ़े आगे। Next question which is for a given reaction A gives B, the rate constant in second inverse is given by A is equal to 20.35 minus 2.47 into 10 to the power 3 divided by T. The energy of activation in kilojoule per mole will be, ठीक है बच्चों? पूरा समझते हैं इसको, इसको है ना, ठीक है। देखो कि हमारे पास क्या दिया है बच्चे, कि हमारे पास दिया हुआ है 20.35, है ना बच्चों, माइनस 2.47 इंटू 10 टू द पावर थ्री अपॉन टी, ये दिया है, ठीक है। एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन पूछ रहे हैं वो, कोई आइडिया? मैं रिकॉल करता हूँ बच्चों ना, ठीक है, जरा ध्यान समझना बच्चों, मैं रिकॉल करता हूँ। कल मैंने आपको क्या बताया था बच्चे, आता के इज इक्वल टू बताया था मैंने आपको, ए इंटू टी टू द पावर माइनस ई अपॉन आर टी, ये बताया था क्या बच्चों? फिर हमने यहाँ पे एल एन लिया था बच्चे, एल एन की। साक्षी कल की क्लास आपकी मिस हो गई थी, अभी भी मिस कर रही है। टी टू द पावर माइनस ई अपॉन आर टी। ऑनलाइन क्लासेस लेते हो क्या आप? किसकी? सब्जेक्ट कौन सा? ओवरऑल? नहीं नहीं, अच्छी बात है, पढ़ो, पढ़ाई करते रहो बस, मेरा मानना ये है ना। एल एन और ई क्या हो जाएगा बच्चे? कैंसिल हो जाएंगे, क्या हो जाएगा? जहाँ से भी मिले बस इकट्ठा करते रहो, है ना, ठीक है, जरूरी ये है। हाँ मतलब क्वेश्चंस के साथ प्रैक्टिस करते रहो, ये कहने का सिर्फ।
बढ़े आगे बच्चों, ठीक है। तो फिर इसको हमने लॉग में चेंज किया था, 2.303 मल्टीप्लाई किया था, तो डिवाइड कर लें। हम यहाँ पे क्या मिल गया था होता बच्चे, हमें यहाँ पे मिल जाएगा log टू द बेस 10 k इज इक्वल टू क्या मिला था बच्चे हमें, इज इक्वल टू, फिलहाल हम ऐसे लिखे बच्चे यहाँ पे log टू द बेस 10 a माइनस ए ए अपॉन 2.303 r 1/t। ये प्रूफ किया था क्या मैंने कल? अब बच्चे बताओ जरा, हिमांशी एक्सप्रेशन बताओगे मुझे क्या दिया है बच्चे, उन्होंने क्या दिया हुआ है? हाँ क्या दिया हुआ है? 20.35 माइनस यस 2.47 इंटू 10⁻³ बाई टी, सही बात है क्या? अब अगर आप नोटिस करो बच्चे ना, ठीक है, तो 1/t तो यहाँ पे भी दिया हुआ है और 1/t यहाँ पे भी है। इसका मतलब ये बोल सकता हूँ क्या बच्चे, इसका मतलब अगर मैं ये बोलूँ बच्चे, इतने पार्ट की वैल्यू हमारे पास है ना बच्चे, वो वैल्यू ये वाली है, मानते हो क्या आप इस चीज को? यस, इतने पार्ट की ये वाली वैल्यू है क्या, कंपेयर करके देखो तो। हो गया क्वेश्चन सॉल्व, हो गया क्वेश्चन सॉल्व ना भाई। आपको ये निकालना है ना, ठीक है। आप बताओ जरा बच्चे, तो ए अपॉन, अरे पोपो सुनो कितनी बात करता है, 2.303 आर इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा बच्चे, बताओगे हमें? यस 2.47 इंटू 10⁻³ हमें क्या निकालना है बच्चे यहाँ से, ये निकालना है, तो इसको मल्टीप्लाई कर दो यहाँ पे, 2.47 इंटू 10⁻³ इंटू 2.303 इंटू आर कितना होता है बच्चे, याद आया? 8.314, यस है ना बच्चों, जूल अपॉन मोल केल्विन, ठीक है क्या बच्चों? 47293.44 है ना, ठीक है, ये जूल में आ गया। 47.2934 ये किस में आ जाएगा बच्चे, किलो जूल और मोल, ये आपका ये इजी बस। तो बच्चे अब मैं क्या बताना चाह रहा हूँ आपको कि कॉन्सेप्ट्स आपको क्लियर होने चाहिए। देखो बच्चे जनरली बताऊँ तो ये फॉर्मूला मुझे याद नहीं है, बट डिराइव करके मैंने आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया। आपको ये याद होना चाहिए, मैंने सारे फॉर्मूले डिराइव कराए हैं आपको, और आपको तो रट गए होंगे ना, ठीक है ना बड़े बच्चे? 47.29 इसका आंसर है, हमारे पास क्या आ रहा है? हाँ हम्म। उस ब्रांच पे एक बच्चा है 12th क्लास में, कार्तिक, वो बता रहा था कि सर केमिस्ट्री के सारे क्वेश्चन सही हैं, आके चेक किया। चलो बहुत बढ़िया, बता रहा था इजी आया था, नोट्स में से क्वेश्चन आए थे। मैथ्स मैथ्स बताऊं, नीट वाले बच्चों को जेई मींस जरूर देना चाहिए प्रैक्टिस करने के लिए, सही बता रहा हूँ। प्रैक्टिस हो जाती है अच्छी खासी उससे, सही बता रहा हूँ। डन, बढ़िया आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आप ट्राई करना चाहोगे पक्का वाला? सही है। decomposition decomposition of hydrocarbon follows the equation K is equal to 4.5 into 10 to the power 11 second inverse e to the power minus 28000 a upon e. Calculate a.
आइडिया मिल रहा है बच्चों? पक्का? मुझे लग रहा है आप एरेनियस लगाओगे तो भी हो जाएगा, है ना? अब इसके बाद दो चैप्टर बचेंगे हमारे पास ना, डी एन एफ लॉक और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, है ना? नेक्स्ट वीक में हो जाएगा, है ना? अगर ज़रूरत पड़ी बच्चों तो फिर हम मंडे को भी क्लास कर लेंगे, इनकेस अगर ज़रूरत पड़ी तो, है ना? ठीक है, आ सकते हैं। मंडे नहीं आओगे आप? नहीं आओगे? चलो किसी और दिन एक्सटेंड कर लेंगे फिर, उसके बाद तो आओगे ना? डी एंड एफ लॉक पढ़ना होगा। डी एंड एफ लॉक में अगर क्लास मिस होगी तो फिर समझ में नहीं आएगा। 237 23279 बच्चे कंपेयर करें क्या इसको? देखो ये हमारे पास ए है और ये हमारे पास ये टर्म आ रहा है, तो देखो ध्यान से बच्चों, यहाँ पे हमारे पास क्या लिया होगा, यहाँ पर भी टी है, यहाँ पर भी टी है, मतलब ये अपॉन आर की जो वैल्यू आ रही है बच्चे, ध्यान से देखना, ठीक है? ओके, अगर मैं बातें करूँ बच्चे इतने पार्ट के बारे में, है ना, ये अपॉन आर की जो वैल्यू आ रही है बच्चे, जानते हो किसके बराबर आ रही है? वो इसके बराबर आ रही है, देखो ध्यान से बच्चे, 2800 के बराबर आ रही है क्या बच्चों? ठीक है, एक काम करो बच्चे, लिख लें इसको। सुनिएगा ध्यान से, हमें यहाँ से ये समझ में आया बच्चे, ई ए अपॉन आर इज इक्वल टू 28000 के, ये क्या बच्चों? तो ये इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, बताओ जरा? 28000 आर मल्टीप्लाई हो जाएगा बच्चों, इसमें क्या हो जाएगा 8.314, है ना बच्चों? जूल अपॉन क्या हो जाएगा, बताओ क्या बच्चों? मोल केल्विन, केल्विन से यहाँ पे के था ना, केल्विन कैंसिल, अब इसको मल्टीप्लाई कर लो, आंसर आ जाएगा सिंपल, 2327, ओके, जूल अपर, ये हो गया इजी, ठीक है? रेडी फॉर द नेक्स्ट? पक्का? प्लॉट शो द वेरिएशन ऑफ rate constant with temperature plot which follows Arrhenius equation। क्या लग रहा है बच्चों?
हाँ, माशी थोड़ा और सोच सकते हैं क्या? k इज इक्वल टू ए ई टू द पावर माइनस पी ए अपॉन आर टी। कल हिमांशी मैंने बहुत सारी बातें बताई थी, यहाँ तो बच्चों रेट कांस्टेंट टेम्परेचर के साथ साथ क्या कर रहा है बच्चों, बताओ जरा, एक्सपोनेंशियली। थोड़ा और सोचे क्या? फिर भी ध्यान से देखना बच्चे, कल मैंने जो बातें बताई थी आपको, है ना, ठीक है, उसमें हमने क्या देखा था बच्चा, याद आया? ए टी इज इक्वल टू क्या देखा था बच्चे हमने? ए नॉट ई टू द पावर माइनस ए टी, ये देखा था हमने। तो मैंने बताया था बच्चे, आपको सुनिएगा ध्यान से ना बच्चों, इंपॉर्टेंट काम, इंपॉर्टेंट चीज है। मैंने बताया था बच्चे कि ए टी जो है बच्चे वो टाइम के साथ साथ एक्सपोनेंशियली डिक्रीज कर रहा है। लेकिन बच्चे ये ई टू द पावर के टी जो है बच्चे ना, ये अभी फिलहाल टी किस में आ रहा है, न्यूमरेटर में आ रहा है, तो ध्यान से। और यहाँ वाला जो टी है बच्चे वो किस में आ रहा है, न्यूमरेटर में। मेरी बात समझ पा रहे हो क्या? राइट। हम ये बोल सकते हैं क्या बच्चों कि हमारे पास जो रेट कांस्टेंट है बच्चे, वो अब टेम्परेचर के साथ साथ एक्सपोनेंशियल डिक्रीज नहीं बल्कि इंक्रीज करो, क्योंकि बच्चे ये टर्म तो डिनोमिनेटर में आ रहा है। तो ध्यान से, अगर यही टी ऊपर होता ना बच्चे, बात समझ में आ रही है क्या? ठीक है, हम बताओगे जरा ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ठीक है, मैथमेटिक्स है थोड़ा ध्यान से करना पड़ेगा। समझ पाए बच्चों? एक्सपोनेंशियली इंक्रीज कर रहा है, समझ पाए बच्चे? ध्यान से पढ़ना पड़ेगा, है ना। अच्छे क्वेश्चन हैं जी, मीन्स में बच्चे अच्छे क्वेश्चन आती है। रेडी फॉर द नेक्स्ट? पक्का? क्वेश्चन से परेशान तो नहीं होते हो ना बच्चों? if the reaction follows Arrhenius equation, if the reaction follows Arrhenius equation, the plot ln k versus 1 upon RT gives a straight line with gradient। बच्चे ग्रेडियंट का दूसरा नाम होता है स्लोप, ठीक है बच्चों। -y, the energy required to activate the reactant। ये भी अच्छा क्वेश्चन है बच्चों, है ना। कोशिश करेंगे क्या? y अपॉन r यूनिट माइनस y यूनिट y r यूनिट y यूनिट। ln k वर्सेस 1 अपॉन RT, है ना बच्चों। ट्राई कर रहे हैं क्या बच्चों?
ln k वर्सेस 1 अपॉन RT, वही फिर से यूज करना पड़ेगा एरिनियस, है ना बच्चों। वापस से आ जाए क्या उस स्लाइड पे एक बार। यही था ना बच्चों, ln k और यही है ना बच्चे हमारे पास, जानते हो कौन सा, देखो अगर ध्यान से बच्चे, ये मिल रहा है क्या हिमांशी, ln k इज इक्वल टू ln a माइनस e अपॉन RT, है ना बच्चे, इसी का यूज करें क्या। अगर हम क्या लिख लें बच्चे यहाँ पे, ln k इज इक्वल टू हमारे पास क्या था बच्चे, ln a माइनस ई ए, है ना बच्चे। अच्छा एक काम कर सकते हैं क्या बच्चे, ई ए इंटू 1 अपॉन RT लिख सकते हैं क्या बच्चे, क्योंकि उन्होंने बोला बच्चे ln k चाहिए और दूसरा क्या चाहिए बच्चे, 1 अपॉन RT चाहिए, है ना। अच्छा हाँ, इसको हम ऐसा लिख सकते हैं क्या हिमांशी, ln k इज इक्वल टू माइनस ऑफ ई ए, है ना बच्चे, 1 अपॉन RT प्लस ln a, हमें राइट दैट वे, मतलब जो है ना, ठीक है। अगर हम कंपेयर करना चाहें बच्चे इसको हिमांशी, यस, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस क्या हो जाएगा बच्चे, सी, सही बात है क्या। एक कर्व प्लॉट करें क्या बच्चों हम, ठीक है बच्चे। तो हमारे वाई एक्सिस पे क्या मिल रहा है बच्चे हमें, ln k, क्या मिल रहा है बच्चे हमें, ln k, ठीक ओके। एक्स पे क्या मिल रहा है बच्चे, 1 अपॉन, और यही चाहिए भी था शायद, यही चाहिए था ना, ln k वर्सेस 1 अपॉन RT, वेरी गुड। ठीक है, तो स्लोप कैसा आ रहा है बच्चे, माइनस आ रहा है, डिक्रीजिंग आ रहा है ना। चलो स्लोप, इसका मतलब हमारे पास अगर डिक्रीजिंग आ रहा है बच्चे ना, ठीक है, तो ये स्लोप आ गया हमारे पास, क्लियर है क्या। हम्म। और इंटरसेप्ट क्या आ जाएगा बच्चे हमारे पास, इंटरसेप्ट हमारे पास आ गया बच्चे ln a, ये हो गया हमारे पास इंटरसेप्ट। अब जरा अपने आंसर के बारे में बातें कर लेते हैं। देखो बच्चों, ग्राफ कहीं से बना सकते हो, अगर आपके कॉन्सेप्ट्स अच्छे हैं ना मैथमेटिक्स के, तो ग्राफ बन सकते हैं आसानी से। और देखो ग्राफ से कितने क्वेश्चंस कर सकते हैं हम, इस पूरे चैप्टर में सबसे ज्यादा क्वेश्चन हमें ग्राफ से किए हैं, है ना। अच्छा बढ़े क्या आगे, खैर अब हमारा काम क्या है, हमारा पर्पस क्या था बच्चे, क्या निकालना, क्या बोल रहे थे वो, एनर्जी रिक्वायर्ड टू एक्टिवेट, अच्छा वो एक्टिवेशन के बारे में पूछ रहे हैं, ओके। और एक्टिवेशन एनर्जी किसके बराबर आ रही है, स्लोप के बराबर आ रही है, यस। हम ये बोल सकते हैं क्या बच्चे, एम इज इक्वल टू क्या आ गया हमारे पास, माइनस ऑफ ई ए। क्वेश्चन में क्या था, गिव्स अ स्ट्रेट लाइन विद अ ग्रेडियंट, अच्छा उन्होंने जो ग्रेडियंट दिया था बच्चे, वो क्या दिया था, माइनस वाई दिया था, मतलब उन्होंने माइनस ऑफ ई ए की वैल्यू कितनी दी है बच्चे, माइनस वाई, तो ई ए किसके बराबर आ जाएगा बताओगे तो बच्चे, वाई के बराबर है, कोई ऑप्शन, बढ़िया क्वेश्चन है, यस। लेकिन हो सकता था ना हिमांशी, अगर थोड़ा सा एनालिसिस और करते तो हो सकता था, यस सही बात है बच्चों। एक्चुअली ग्राफ की भी जरूरत नहीं थी हिमांशी, बताऊं, देखो ना ध्यान से, ग्राफ की जरूरत नहीं थी, यही देखो ना, एम इज इक्वल टू माइनस ऑफ ई आ रहा है, ये एम आ गया, अरे उन्होंने कितना दिया, माइनस वाई, आंसर, यस। ग्राफ की जरूरत नहीं थी, हाँ बिल्कुल, पूरा कुछ करना ही नहीं था। तो बच्चे जानते हो अब मतलब मेरा मानना ये है कि आपको टाइम बहुत ज़्यादा देना पड़ेगा कि आप कहाँ से चीज़ें निकाल सकें, एक्सट्रैक्ट आउट कर सकें, है ना, ठीक है, ये कंडीशन है। इतना आप सब्जेक्ट पे एनालिसिस कर सकते हो बैठ के, है ना, ठीक, कंप्लीट नॉलेज होनी चाहिए आपको सब्जेक्ट की कंडीशन। डन बच्चों, आगे बातें करें। हम पढ़ेंगे बच्चों इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट, ये बच्चों इसमें कुछ चीज़ें आपको मेरे साथ साथ नोट करनी होंगी, है ना बच्चों, ठीक है, फिर मैं समझाऊंगा इसका क्या इफेक्ट है ना, ठीक है। पहली बात तो डेफिनेशन के साथ साथ ही बातें करेंगे। कैटलिस्ट आर substances which alters the rate of reaction
without being participating in the reaction. ये याद है बच्चों ना, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से पढ़ते हुए, ठीक है. A catalyst does not catalyze non-spontaneous reaction. Catalyst does not affect the state of equilibrium. Catalyst does not alter Gibbs free energy of a system. It provides an alternate pathway to achieve the equilibrium. It reduces the energy of activation by decreasing the potential energy barrier. ये कुछ फंक्शंस हैं बच्चों कैटलिस्ट के, है ना, ठीक है. ऑलमोस्ट सारी बातें बता दी है मैंने. स्टार्ट करें क्या? नहीं करते हमसे. एक कर्व के थ्रू समझते हैं इसको बच्चों. ध्यान से देखना बच्चों, ठीक है. मैंने यहाँ पर कोई एक कर्व कंसिडर कर लिया बच्चों ना, ठीक है. ठीक है, ये कर्व मैंने कंसिडर कर लिया. इस पर्टिकुलर पोजीशन पे बच्चे क्या है हमारे पास, यहाँ पर हमारे पास क्या है बच्चे, रिएक्टेंट है. और यहाँ पर क्या है हमारे पास बच्चे, बताओ जरा. प्रोडक्ट, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट है ना बच्चों, ठीक है. राइट, इस पर, ठीक है. अच्छा, अभी जो मैंने पाथवे लिया है बच्चे ना, ठीक है, ये मेरे पास कैसा है बच्चे, है ना, ठीक है. ये मेरे पास विदाउट कैटलिस्ट कैसा है बच्चे, बताओ जरा. विदाउट कैटलिस्ट. हाँ, यहाँ पर हमने क्या लेते हैं बच्चे, यहाँ पर हम लेते हैं बच्चे पोटेंशियल एनर्जी. और यहाँ पर हम क्या लेंगे बच्चे, रिएक्शन
लड़ लिए दोनों। ठीक है बच्चे, आगे बातें करें। और हमने कैटलिस्ट यूज कर लिया, तो यहाँ से यहाँ तक का जो आई मीन पार्ट था बच्चे वो एक्टिवेशन एनर्जी था। ओके राइट। अब मैंने क्या किया बच्चे ने, ठीक है देखो ध्यान से, एक ये पाथ बना लिया मैंने, ऑल्टरनेट पाथ बना लिया। ठीक है बच्चे, ठीक है बच्चों, यस। दूसरा ध्यान समझना, मेरे कहने का सेंस क्या है बच्चों, है ना, ठीक है, कि मैं एक पाथ ये कंसिडर कर ले रहा हूँ, मेरी बात को ध्यान समझना है ना बच्चों। एक मेरे पास ये ऑप्शन है, ठीक है बच्चों, और ओके। मेरे कहने का सेंस क्या है बच्चों, है ना, ठीक है, लेट्स सपोज अगर हम कंसिडर करें क्या बच्चों, है ना, ठीक है, देखो ध्यान से, एक पाथ हम ये कंसिडर कर ले रहे हैं, है ना, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक का, एक यहाँ से यहाँ तक का पाथ हो गया। ठीक है बच्चे, इसको हमने क्या बोल दिया हिमांशी, इसको हमने बोल दिया बच्चे एक्टिवेशन एनर्जी, है ठीक, ओके, विदाउट कैटलिस्ट। ठीक है बच्चे, और एक हमारे पास कौन सा हो जाएगा बच्चे, एक हमारे पास ये वाला हो जाएगा, ये वाला कंसिडर कर लें बच्चे, यहाँ से यहाँ तक का, है ना, ठीक है। हम्म, ये क्या हो जाएगा बच्चे, बताओ जरा, ये हो जाएगा ये सी, सही बात है क्या, यस। कहने का मेरा सेंस क्या है बच्चे, यहाँ से हमें ये समझ में आ रहा है, एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन, है ना, ठीक, ओके, एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन विदाउट कैटलिस्ट इज ग्रेटर एज कंपेयर टू एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन विद कैटलिस्ट। क्या ये बात समझ में आ गई आपको? कल इस ग्राफ से तो मुझे ये बताना था ना, ठीक है राइट। यहाँ मैंने एक पॉइंट लिखवाया था बच्चे, ठीक, ओके, राइट, इट रिड्यूसेस द एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन बाय डिक्रीजिंग द पोटेंशियल एनर्जी बैरियर, है ना बच्चों, ठीक है। तो देखो उसने जब कैटलिस्ट आया बच्चे, जब कैटलिस्ट आ गया, है ना, ठीक है, ये वाला, ये ग्रीन वाला पार्ट जो बच्चे कैटलिस्ट का है, इसने पोटेंशियल एनर्जी की बैरियर को कम कर दिया कि नहीं कर दिया, एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर दिया कि नहीं कर दिया, देखो एक्टिवेशन एनर्जी क्या हो गई बच्चे, कैटलिस्ट में कम हो गई, सही बात है क्या। मेरे पास ये जो पाथ है बच्चे, कौन सा वाला, जो ग्रीन कलर का जो पाथ बनाया था मैंने, है ना बच्चे, ये वाला, है ना, ठीक, ओके, ये मेरे पास कैसा है बच्चे, विद कैटलिस्ट। ये बात समझ में आ गई है बच्चे, विद कैटलिस्ट। अब इसका एक फॉर्मूला भी बच्चे, वो भी बताता हूँ आपको, फिलहाल एक बार एक ग्राफ आप जल्दी से प्लॉट कर। मंशी ये इतना पार्ट क्या हो जाएगा बताओ मेरे, इसको हम डेल्टा डिफरेंस बिटवीन विदाउट कैटलिस्ट एंड कैटलिस्ट, सही बात है क्या। फॉर्मूला लिख दूँ मैं चिंता है इसका, log to the base 10 k c समझ पा रहे हो बच्चों, कैटलिस्ट अपॉन k विदाउट कैटलिस्ट, ये एनसीईआरटी में नहीं मिलेगा बच्चे, है ना, ठीक है, डेल्टा ए अपॉन 2.303 आर टी, है ना बच्चे, ये कॉम्पिटिशन जेई मेंस में है, बट स्टिल जानना जरूरी है ना बच्चे, ये फॉर्मूला काम में आता है। ये हो गया हमारे पास रेट कांस्टेंट विदाउट कैटलिस्ट, रेट कांस्टेंट विद कैट, आई मीन ये हो गया विद कैटलिस्ट, विदाउट कैटलिस्ट, डेल्टा ये समझ पाए बच्चे, एनर्जी का डिफरेंस दिया रहेगा, आर और टी की वैल्यू आपको दी रहेगी, यस क्लियर। बच्चों बढ़िया आगे,
नेक्स्ट हमारे पास है बच्चे कोलिजन थियरी। ओके, बात करें क्या? इसमें कुछ बेसिक चीज़ें जाननी बहुत ज़रूरी हैं। इसको हम क्या बोलते हैं बच्चे? एक इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, उसको हम बोलते हैं कोलिजन फ्रीक्वेंसी। The number of collisions per unit volume per unit second is known as collision frequency। इसको हम Z से लिखते हैं बच्चा, ठीक है? बढ़े आगे, ठीक है? बेसिकली क्या हुआ बच्चे, हमारे पास जो एरिनियस इक्वेशन थी है ना, ठीक है? ओके, वो थोड़ी सी उसमें थोड़ी सी अमेंडमेंट आई बच्चे। क्या था हमारे पास? a इंटू ई टू द पावर माइनस ई अपॉन क्या था बच्चे? आर टी, यही था ना? तो अभी ये पता चला बच्चे कि कोलिजन जो है बच्चे वो इफेक्टिव होना चाहिए। इफेक्टिव कोलिजन के लिए बच्चे एक फैक्टर यहाँ पर मल्टीप्लाई किया गया है ना, ठीक है? उसी फैक्टर को क्या बोला गया बच्चे? कोलिजन फ्रीक्वेंसी। यहाँ पर क्या मल्टीप्लाई किया बच्चे? z है ना, ठीक है? ए टू द पावर क्या मल्टीप्लाई किया गया बच्चे? ये अपॉन आर टी। यहाँ से रेट कांस्टेंट और भी प्रॉपर आने लगा बच्चे ना, ठीक है? इफेक्टिव आने लगा, ठीक है? ये अमेंडमेंट आई बच्चे किसमें? इक्वेशन में। और ये अमेंडमेंट यहीं तक नहीं थी बच्चे, और भी अमेंडमेंट है बहुत सारी, ठीक है? उनके बारे में बातें करते हैं वन बाई वन, है ना, ठीक है? नोट करें एक बार, फिर आगे बढ़ते हैं। स्टार्ट करें? ओके, नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है बच्चे इसमें इफेक्टिव कोलिजन। इफेक्टिव कोलिजन, ठीक है बच्चों? वो क्या होता है इसके बारे में बातें करते हैं। द कोलिजन इन विच मॉलिक्यूल collide with sufficient काइनेटिक एनर्जी, जिसको हम एक और नाम से जानते हैं बच्चे, जिसको हम बोलते हैं थ्रेशोल्ड एनर्जी, है ना? एंड प्रॉपर ओरिएंटेशन so as to facilitate the breaking of bonds in the reactant and formation of product is called effective collision। इसे हम क्या कहते हैं मुझे? इफेक्टिव कोलिजन कहते हैं, ठीक है, ठीक है? अब यहाँ पर कुछ फैक्टर्स और भी, ये भाई क्या बोलता है ये मोटू? अब यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें और भी है बच्चे, वो बताता हूँ आपको। यहाँ तक डन? यहाँ तक हो गया? जैसे बच्चे क्या बताया गया, देखो ध्यान से, उन्होंने कुछ बातें बताई हैं यहाँ पर, है ना, ठीक है? जरा उसके बारे में बातें करेंगे, है ना, ठीक है? जरा ध्यान समझना बच्चे। एक तो हमारे पास क्या होना चाहिए बच्चे? सफिशिएंट काइनेटिक एनर्जी होनी चाहिए,
को हम थ्रेशोल्ड एनर्जी बोलते हैं। दूसरी चीज क्या होनी चाहिए बच्चे, ध्यान समझना, दूसरा क्या होना चाहिए बच्चे, प्रॉपर ओरिएंटेशन। क्या होना चाहिए बच्चे, प्रॉपर ओरिएंटेशन। ठीक है बच्चे, जैसे मेरे कहने का सेंस क्या है बच्चों ना, ठीक है, आपकी एनसीईआरटी भी देखेंगे अगर आप बच्चों, ठीक है, जो हमने SN2 रिएक्शन किया था वहां पे बच्चे एनसीईआरटी है ना, राइट साइड में देख रहे हो बच्चे, यहाँ पे एक रिएक्शन दी हुई है यहाँ पे, नोटिस कर रहे हो बच्चे, है ना, ठीक है, राइट। तो कहने का सेंस क्या है बच्चों, है ना, ठीक है, जैसे लेट्स सपोज मैंने यहाँ पर कोई एक रिएक्शन कंसिडर कर लिया है बच्चों, सुनिएगा ध्यान से ना बच्चों, यहाँ पर लेट्स सपोज मैंने Br ले लिया और यहाँ पर मैंने क्या ले लिया बच्चे, H H H, ठीक है बच्चे, और यहाँ पर मैंने एक न्यूक्लियोफाइल ले लिया सपोज OH नेगेटिव। SN2 याद है बच्चों, 1 डिग्री पे अटैक होता था, उसका अटैक रियर साइड होता था या फिर फ्रंट साइड होता था, रियर साइड, रियर साइड इसलिए बच्चे क्योंकि फ्रंट साइड में बल्कि ग्रुप लगा हुआ है, रिसर्चर सेल्स, है ना, ठीक है, समझ रहे हो बच्चे, है ना, ठीक है। तो यहाँ पर जो ओरिएंटेशन है बच्चे जानते हो वो कैसी है, यहाँ पर ओरिएंटेशन कैसी है हिमांशी, इम्प्रॉपर ओरिएंटेशन है, समझ रहे हो बच्चे, यहाँ पर जो ओरिएंटेशन है वो है इम्प्रॉपर ओरिएंटेशन। तो मतलब हमें यहाँ पर क्या नहीं मिलेगा बच्चे, बताओगे जरा, हमें यहाँ पर प्रोडक्ट नहीं मिलेगा। लेकिन यही चीज अगर क्या हुआ होता बच्चे, यही न्यूक्लियोफाइल ने अगर कहाँ से अटैक किया होता बच्चे, रियर साइड से अटैक किया होता, समझ पा रहे हो क्या बच्चों, इसने यहाँ पर अटैक करके इसको यहाँ से बाहर निकाल दिया होता। अगर आपको याद हो बच्चे तो थोड़ी देख लें एग्जैक्टली, यहाँ पे ट्रांजिशन स्टेट फॉर्म होती थी, याद है बच्चे, याद है बच्चे, ये बॉन्ड धीरे धीरे क्या होता था बच्चे, ब्रेक होता था, और ये बॉन्ड नया वाला बॉन्ड क्या होता था बच्चे, फॉर्म होता था, याद आया, और इन्वर्जन हो जाता था यहाँ पे, याद है बच्चे, है ना, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता था बच्चे, OH, यहाँ पर क्या आ जाएगा बच्चे, Br, और बाकी जगहों पे, है ना, ठीक है, HH है ना, ठीक है। हाँ ये ट्रांजिशन स्टेट जो थी बच्चे, याद आया, है ना, ठीक है, ट्रांजिशन स्टेट 10⁻⁶ सेकंड की थी, हाईली अनस्टेबल क्यों थी बच्चे, क्योंकि कार्बन 5 बॉन्ड बना नहीं सकता, लेकिन किसी को तो बाहर होना ही था, ठीक है बच्चे, यस, है ना बच्चे। हमें क्या मिल जाएगा बताओ जरा बच्चे, यस, Br हमारे पास जो यहाँ पे था बच्चे, अब OH हमारे पास कहाँ पे यहाँ पे आ जाएगा, H क्या आ जाएगा बच्चे, H, और याद है बच्चे यहाँ पे क्या होता था, अगर ध्यान हो तो हिमांशी, इन्वर्जन ऑफ कॉन्फिगरेशन, अगर कार्बन कायरल है तब, यस ये कंडीशन होनी चाहिए, फिर ये रखा है चीज़ें। एक काम करो बच्चे, यहाँ पे H, यहाँ पर D और यहाँ पर T लिख लें, क्या क्या बोलते हैं बच्चों, H D और T, रीजन क्या बच्चे समझ पाए, कार्बन को कायरल बनाने के लिए, गॉट इट, ठीक है। तो यहाँ पे देखो प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है कि नहीं हो रहा है, कब हो रहा है बच्चे, जब ओरिएंटेशन कैसी है बताओगे बच्चे, एग्जैक्टली जब ओरिएंटेशन कैसी है बच्चे, प्रॉपर ओरिएंटेशन है। अब डेफिनेशन को ध्यान समझो बच्चों, कि इफेक्टिव कोलिजन के लिए दो चीजें जरूरी हैं, एक तो सफिशिएंट काइनेटिक एनर्जी जिसको हम क्या बोलते हैं, थ्रेशोल्ड एनर्जी, और दूसरी चीज क्या जरूरी है बच्चे, प्रॉपर ओरिएंटेशन, ताकि रिटर्न के बॉन्ड ब्रेक हो सके, तब जाके प्रोडक्ट फॉर्म हो सके, सही बात है क्या, ठीक है, राइट। इसको इसमें फर्दर एक अमेंडमेंट आई बच्चे, उसका भी फॉर्मूला बताता हूँ मैं आपको, आसान सा फॉर्मूला है, कौन सा आसान कॉन्सेप्ट है उसका, ठीक है, स्टार्ट कर लें क्या, K इज इक्वल टू क्या कर सकिएगा बच्चे, P, ओके, Z, हाँ ये लिखा होगा बच्चे आपके एनसीईआरटी में, है ना, E A अपॉन क्या हो जाएगा बच्चे, RT, है ना, ठीक है। यहाँ P क्या होता है बच्चे, P को हम बोलते हैं प्रोबेबिलिटी फैक्टर, है ना, या फिर स्टेरिक फैक्टर, है ना, प्रोबेबिलिटी या फिर स्टेरिक फैक्टर। Z को क्या बोलते हैं बच्चे, कोलिजन फैक्टर, कोलिजन फैक्टर या फिर कोलिजन फ्रीक्वेंसी। ये कोई तो रिप्लेस किया गया था Z से, एडनी इक्वेशन में ये कोई रिप्लेस कर दिया गया था बच्चे से, ठीक है, ऑलराइट। वही बताना चाहता हूँ मैं जानते हो क्या है ना, कि A इज इक्वल, जानते हो क्या होता है हमारे पास होता है, A इज इक्वल होता है P इंटू, ठीक है, ऑलराइट। और यहाँ से हमें पास एक इंपॉर्टेंट चीज और क्या होनी चाहिए बताओ, देखो P इज इक्वल क्या हो जाएगा बताओगे बच्चे, A अपॉन Z आ जाएगा, इसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए बच्चे, ग्रेटर देन चाहिए, ठीक है, ये कंडीशन है। और एक और चीज जान लो बच्चे, जानते हो क्या, ठीक है, हम बातें करेंगे इसके बारे में, e टू द पावर माइनस ई ए अपॉन आर टी, ये जानते हो बच्चे, ये पार्ट क्या होता है, ये इतना पार्ट, यहाँ से भी क्वेश्चन आया हिमांशी,
इस पार्ट को हम बोलते हैं क्या बच्चे, इस पार्ट को हम बोलते हैं फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स हैविंग एनर्जी ग्रेटर देन और इक्वल टू एक्टिवेशन एनर्जी। यहाँ से भी क्वेश्चन आएंगे बच्चे ना, ठीक है, ध्यान रखिए। ठीक है बच्चे, कैलकुलेट द फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स हैविंग एनर्जी ग्रेटर देन और इक्वल टू एक्टिवेशन एनर्जी। ठीक है, अब ये जेईई का डायरेक्ट क्वेश्चन है, ये डायरेक्ट क्वेश्चन है। अब बच्चे कुछ कहना चाह रहे थे साक्षी? ये तो खैर मान लो एनसीईआरटी क्वेश्चन हो गया, लेकिन मुझे सेम क्वेश्चन दिया होता उन्होंने जेईई मेंस में, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स हैविंग एनर्जी ग्रेटर देन इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी। ठीक है बच्चों, हमने ऑलमोस्ट चैप्टर लगभग कंप्लीट कर लिया हुआ है ना बच्चों। ठीक है, नोट्स में मैंने कुछ क्वेश्चंस कराए हुए हैं, ठीक है, एक बार वहाँ से ट्राई करिएगा, नहीं अगर आएगा समझ में तो मैं जरूर करा दूंगा यहाँ पे ना, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में हम क्या पढ़ेंगे बच्चों? डीएनएफ लॉक, वो भी तो है। हाँ, एक और चीज़ मुझे कहना था, ये वीडियो बंद कर दूँ मैं फिर?